नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। आज तारीख है 17 अप्रैल, दिन है शुक्रवार। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री लगातार एक्शन मोड में हैं, लगातार बैठक भी कर रहे हैं, वहीं जनता से भी मिल रहे हैं। जनता का दरबार लगा दिया है और एक एक जनता से खड़े होकर खुद मिल रहे हैं। चाहे वो चप्पल वाला क्यों ना हो, चाहे वो दिव्यांग क्यों ना हो, सबको बुला रहे हैं। सब लोग पहुंच रहे हैं, दूर दूर से बिहार के कोने कोने से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने लोग पहुंच रहे हैं और लगातार लोगों से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान कई लोग अपनी समस्या भी बता रहे हैं, उसे भी हल करने का आदेश बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दे रहे हैं। लेकिन क्या बिहार में नई सरकार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी? आरएलएम विधायक ने बड़ी बात कही है, सम्राट चौधरी से मिलकर बड़ी बात भी कही है और कहा है कि समीक्षा होनी चाहिए और शराबबंदी की कोई जरूरत नहीं है। वहीं क्या बिहार में कैबिनेट विस्तार इसी महीने हो जाएगा या अगले महीने होगा, ये देखने वाली बात होगी। कैबिनेट विस्तार कब होगा ये देखना होगा। वहीं ओसामा जो आरजेडी के विधायक हैं रघुनाथपुर से, उन पर 10 दिनों में दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर सम्राट चौधरी क्या फैसला लेंगे ये देखने वाली बात होगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ आलोक हैं। आलोक, बिहार के मुख्यमंत्री लगातार एक्शन मोड में, लगातार बैठक तो कर ही रहे हैं, जनता से भी मिल रहे हैं, सक्रिय हैं और जमीन से जुड़े हुए रहे हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी का लंबा संघर्ष रहा है। 90 के दशक से राजनीति जो शुरू हुई, फिर मंत्री बने, कृषि मंत्री हुए, इस्तीफा देना पड़ा, फिर मुख्य सचेतक हुए, आरजेडी में थे, तो फिर मंत्री बने नीतीश कुमार की सरकार में, मांझी जी की सरकार में नगर विकास विभाग रहा, फिर पंचायती राज विभाग, फिर उप मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, कई जिम्मेदारी रही, गृह मंत्री बने। हाँ, तो एक होता है ना, कई अनुभव लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं, गृह मंत्री भी बने और अब मुख्यमंत्री हुए। तो सम्राट चौधरी देखिए, घर में बंद होकर एसी कमरे में फाइल पढ़ना और फाइल में ही सब देख लेना, वो वाले मुख्यमंत्री नहीं है। आपने ठीक कहा, हवाई चप्पल में जो आदमी आ रहा है, हवाई चप्पल पहनकर जो आ रहा है, ठीक है, महंगे जूते पहन कर आए, सैंडल पहन के आए, वो उसकी इच्छा है, लेकिन जो हवाई चप्पल में, धोती में, पैजामा कुर्ता में, गमछा लिए हुए, दूर से हाथ में एक गुलाब भी लेके आ रहा है, हम कह रहे हैं हाथ में एक गुलाब भी लेके आ रहा है, उससे भी सीएम की भेंट हो जा रही है और 1 to 1 भेंट हो जा रही है। ये सम्राट चौधरी का सबसे अच्छा जो एक प्रभाव पड़ रहा है। तस्वीरें दिख रही हैं घंटों तक, बताइए ना, मुख्यमंत्री हैं, आसपास में सुरक्षाकर्मी खड़े हैं, हिम्मत है किसी को खींच के हटा दें? नहीं करते हैं, लाइन से जैसे आ रहे हैं आइए, और घंटों तक सम्राट चौधरी 1.5 2 घंटा तक खड़ा है कंटिन्यू। ये नहीं कि बैठ जाएं, पानी पी लें, ठीक है, मंदिर गए, यहाँ राजवंशी नगर हनुमान मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, सभी धर्मों को मानते हैं, सभी धर्म जाति को साथ लेकर चलने की बात कही। उन्हें कहा नीतीश कुमार की जो नीति रही है उस पर ही काम होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीति रही है उस पर ही काम होगा। और फिर कह रहे हैं हवाई चप्पल वाला भी मुख्यमंत्री के घर जा रहा है, सीएम आवास जा रहा है। ये बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात है, एक अच्छी तस्वीर है। आम लोगों का मुख्यमंत्री मतलब क्या है? जनता के काम करने वाला, आम लोगों से मिल रहे हैं मुख्यमंत्री। हाँ, स्वर्गीय रामविलास पासवान क्या कहते थे, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचा है, उजाला नहीं पहुंचा है। तो वो व्यक्ति अगर आप उससे मिल लेंगे, भापने को तुरंत भाप लेते हैं, ये मिलने आए हैं, उतनी दूर से आए हैं, आंखों में क्या बात है, क्या कागज लेके आए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, 1-1.5 मिनट में तो समझ जाता है लोग क्या बात है। उससे रसातल में क्या चल रहा है, जमीनी हकीकत क्या है, वो पता चल पाता है। और उससे ही फिर आप जब विकास की योजनाएं बनाएंगे तो वो रहेगा और एक अच्छा चेहरा। जैसे सम्राट चौधरी को होता है ना कि नहीं, बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, वैसी बात नहीं है, वैसी बात है। आप जाके मिलिए, तो खुला हुआ तो है। अगर आप सुबह 5 नंबर चले जाएंगे, हम देखते हैं, ठीक है, जो सुरक्षा के मानक हैं उसके तहत थोड़ा चेकिंग होती है। सीएम है तो वीवीआईपी प्रोटोकॉल है तो सीएम हो गए, सही बात है, क्योंकि उस भीड़ में कोई भेड़िया ना घुस जाए, उस भीड़ में कोई भेड़िया ना घुस जाए, उस भीड़ में कोई घातक करने वाला ना हो जाए, जिससे राज्य को क्षति हो, क्योंकि अब वो राज्य के हैं, संवैधानिक पद पर है। तो और मुख्यमंत्री बिहार का होता है, पार्टी कार्यालय भी गए, एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं, जो वहां जा रहा है उससे मिल रहे हैं। और ये सही बात है, अभी आप सीएम हुए हैं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन हफ्ता दिन लोग मिलेंगे, आएंगे, आगे भी जनता दरबार उनका लगेगा, ये सही है। जनता दरबार में जाकर उन्होंने सब देखा है। और कल देखिए सीएम सचिवालय गए, नगर विकास एवं आवास विभाग की बैठक की, दोनों ही डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद और विजय चौधरी उनके साथ थे, चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे। तो सभी काम होना चाहिए, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं अभी तो, क्योंकि अब मंत्रिमंडल विस्तार पर भी आते हैं, ठीक है, लेकिन सम्राट चौधरी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जेपी आवास भी गए पटना में, आप देख रहे हैं,
तो समाजवादियों से मिल रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं। सम्राट चौधरी फिर कह रहे हैं चप्पल पहन के आने वाले, हवाई चप्पल पहन के आने वाले लोगों को भी सम्मान दे रहे हैं। राजा जो बन जाता है उसमें बहुत सारे तरह के गुण आ जाते हैं, लेकिन नहीं, राजा बनने के बाद, राज्य की जिम्मेदारी मिलने के बाद जो अपनी जिम्मेदारियों को समझे और सेवा भाव ही दिल में रहे, असल में वही राजा राज्य का हितकारी होता है। तो ये सम्राट चौधरी के गुण है, हम यही बताना चाहते। चलिए अब बात करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार की। मंत्रिमंडल विस्तार का देखिए, कई लोगों की बेचैनी बढ़ गई। हम जहां तक कई लोगों को मंत्री पद गया है तो गाड़ियां भी चल गई हैं। सिक्योरिटी तो कुछ लोग क्या है, अभी हम देख रहे थे। हाँ, सिक्योरिटी है, 2-3 मंत्रियों के यहाँ सिक्योरिटी है, कई मंत्रियों की गाड़ियां, हाँ गाड़ी चली गई, फाइल वाइल सब चला गया। अब वहां फाइल से क्या मतलब है? अब आपको फिर वो विभाग मिलेगा तब ना, आपको क्या मतलब है? घर में आराम कीजिए, घूमिए। लेकिन दौड़ रहे हैं, दिल्ली दौड़ रहे हैं, कई दिल्ली दौड़े, जहां दौड़े ठीक है, लेकिन बीजेपी की बात है। अब देखिए मंत्रिमंडल विस्तार की बात क्या है, क्योंकि 4 तारीख को जो चुनाव होंगे पश्चिम बंगाल में और अन्य राज्यों में, असम में, सब जगह पर जो चुनाव हो रहे हैं, नीचे तमिलनाडु, केरल, सब जगह पर, तो उसका 4 मई को रिजल्ट आ रहा है। 6 मई से 10 मई के बीच में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर इनको विधानसभा सत्र भी तो बुलाना है, अभी नई सरकार बनी है, विश्वास मत भी तो हासिल करना है, विशेष सत्र बुलाना एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा के भीतर ही आपको विधानसभा का सत्र बुलाना होता है। मेरे ख्याल से शायद 25 से 27 दिन का समय होता है। तो उससे पहले आप, क्योंकि अब जब विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने जाएंगे तो विपक्ष तो कहेगा कि बस 3 लोगों की सरकार, आगे में बस 3 लोग बैठेंगे, क्योंकि मंत्री तो कोई होंगे नहीं, सब विधायक रहेंगे, तो उससे बस 3 लोग बैठेंगे। तो इसलिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, विश्वास मत हासिल हो, मुझे लगता है उससे पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस महीने नहीं होना है, अप्रैल महीने में नहीं होना है, 4 मई के बाद। मैं कह रहा हूं संभवतः 5 मई, 6 मई, 7, 8, 9, 10 मई से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। और 5 मई के तो बाद ही होगा ना, 4 तारीख को रिजल्ट ही होना है, फिर 5 तारीख को क्या सिचुएशन रहेगा, जीतती है हारती है, क्या होता है पार्टी, तो देखना होगा। तो और उधर से फिर बीजेपी की लिस्ट आएगी, जेडीयू की लिस्ट तो यहाँ तैयार है, बीजेपी एलजेपी की भी लिस्ट तैयार है, आरएलएम में और हम में तो एक मंत्री बने, ये भी तय है। बीजेपी की लिस्ट आनी बाकी है। तो ऐसा नहीं होता ना, जब सभी लोग एनडीए की सरकार है, सब कह रहे हैं कि एनडीए के सीएम है, तो फिर एनडीए के ही मंत्री बनेंगे, सिर्फ जेडीयू एलजेपी के तो बनेंगे नहीं। तो बीजेपी की भी लिस्ट आएगी और संभवतः कुछ नामों में कटछट होगा दोनों तरफ से, कुछ नामों में कटिंग चटिंग हो सकता है, कुछ नाम एड ऑन भी होंगे, बीजेपी से, इधर से भी। अब देखिए ना भाई, अब क्या बीजेपी, जैसे अभी आपने कहा शराबबंदी की बात, हम उस पर भी आएंगे। लखेंद्र पासवान जो है, लखेंद्र कुमार रोशन, वो क्या कह रहे हैं, हाँ नहीं, आरएलएम के तो विधायक दल के माधव आनंद क्या कह रहे हैं वो तो समझ ही रहे हैं आप। दीपक प्रकाश को मंत्री बनना, ये भी बात तय है, दीपक प्रकाश फिर मंत्री बनेंगे, बताया संतोष सुमन भी फिर मंत्री बनेंगे, तय बात है। अब लखेंद्र पासवान क्या कह रहे थे एक बार, शराबबंदी आप मंत्री होकर कह रहे हैं, वो तो चलिए विधायक दल के नेता है तो कह रहे हैं, आप संविधान सरकार है, आपकी इच्छा है, और तो कोई नहीं कह रहा है। तो नीतीश कुमार की नीतियों को जो कुचल रहे हैं, अभी तो सम्राट चौधरी ने भी नहीं कहा है, किसी ने नहीं कहा है, और माधव आनंद कह रहे हैं, वो विधानसभा के सत्र के दौरान से कह रहे हैं, वो तो विधायक दल के नेता है, अपनी पार्टी के उससे बात कर रहे हैं, सच्चाई हकीकत बता रहे हैं। आप तो मंत्री हैं, मैं लखेंद्र पासवान की बात करूंगा, आप तो मंत्री हैं, आप क्या कह रहे हैं? शराबबंदी हटनी, तो नीतीश कुमार की नीतियों को कुचलने वालों को मंत्री बनाया जाएगा। अभी प्रश्न चिन्ह है, बनाया जाए ना बनाया जाए तो उनकी पार्टी जाने, किस किस तरह की लॉबी में रहते हैं। सम्राट चौधरी को लेकर कहां कहां क्या क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है, सम्राट चौधरी को सब मालूम है। तो सीएम के इच्छा अनुसार भी तो होगा, नहीं पार्टी तय करेगी, सीएम की भी तो राय ली जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा था। अब जहां तक बात आरएलएम की रही, माधव आनंद अंदर गए, मुलाकात की, कल तो चेतन आनंद भी गए थे मिलने के लिए, आज ऋतुराज कुमार गए थे, कल ही गए थे, आज तो लोग जाएंगे, मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल गए थे माधव आनंद, कल गए थे, चेतन आनंद गए थे, ऋतुराज कुमार गए थे, और भी जो रोमित जी हैं, तमाम जो शुभानंद मुकेश हैं, तमाम जो नेता हैं, वो सभी गए थे वहाँ मिलने के लिए, जा रहे हैं, रुहेल रंजन सभी को जा रहे हैं, और विधायकों की लेसी सिंह गई, शांभवी चौधरी गई, तमाम जो नेता हैं, सायन गए थे उनके साथ, तो सभी लोग जा रहे हैं, विजय सिन्हा तक मिला है, रामकृपाल यादव गए, सभी लोग गए तो मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन माधव आनंद ने ये बात अंदर कही नहीं होगी सम्राट चौधरी को, मैं इतना भाप सकता हूँ, मिले होंगे, जो भी कुछ बधाई दी होगी, हाँ राम सलाम दुआ प्रणाम जो हो, लेकिन ये बात ठीक है, क्योंकि ये बातें माधव आनंद तब से कहते आ रहे हैं जब से विधानसभा का सत्र चला था। लेकिन हकीकत तो है ना कि राजस्व को घाटा है, ये बातें उप मुख्यमंत्री रहते हुए सम्राट चौधरी ने भी मानी है, लेकिन फिर भी नीति तो नीतीश कुमार की है, तो नीतीश कुमार की नीतियां इतनी जल्दी नहीं कुचली जाएंगी, अभी
अभी तुरंत नहीं खत्म होना है। खत्म होना है। हो सकता, नथिंग इज परमानेंट। लोग कहते थे नीतीश कुमार हटेंगे मुख्यमंत्री से, कोई हुआ नहीं है उनको हटाने वाला। 25 से 30 फिर से नीतीश, और कहाँ गए नीतीश, पूर्व सीएम, राज्यसभा सांसद। नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, ना हम, ना आप, ना मोबाइल, पेन, कैमरा, माइक, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी परमानेंट नहीं लेकिन है। नीरज कुमार जेडीयू के प्रवक्ता हैं हाँ, और एमएलसी हैं, वो तो कह रहे हैं कि लिख के दे, उनके परिवार वाले से लिखवा लीजिए। हाँ, तेजस्वी यादव पर कहते हैं और माधव आनंद भी है, ठीक है। लेकिन ये बात में हकीकत है कि जहरीली शराब से बिहार में मौतें हुई हैं। मोतिहारी में 10 लोगों की जान गई है, नालंदा में हुई है, गोपालगंज में हुई है, सारण में हुई है, सब कई जिलों में हुई है। तो ये एक चिंता का विषय है। ये माधवान जो पॉइंट बोलते हैं ये सही बात है, राजस्व की घाटा हो रहे हैं, ये भी बात सही है। क्या असल में शराबबंदी है, वो हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, समय समय पर समीक्षा की जरूरत है। शराबबंदी की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने तो ये भी कह ये दिया भी कर दिया, समीक्षा की भी जरूरत है, तो समीक्षा देखिए अब क्या होती है। लेकिन अभी तुरंत शराबबंदी हट जाए। जीतन राम मांझी भी बोलते हैं शराबबंदी वो पर। तो क्या कहते हैं कि दो पैग लगा ही लिया तो क्या दिक्कत है, थोड़ा थोड़ा पिया करो, थोड़ा थोड़ा पी ही लिया, 100-200 ग्राम पी लिया तो कौन सा दिक्कत है। वो तो खैर इसके भी तरफदार रहते हैं। लेकिन अब अगली खबर की हम बात नहीं, करेंगे। अब निशांत पे भी आता है। निशांत कुमार इस तरह सक्रिय हैं। हाँ, निशांत सम्राट कुमार चौधरी को बड़ा कल भाई जेडीयू बताया, कार्यालय बड़ा पहुंचे भाई बताया, बधाई दी, शुभकामनाएं दी। जेडीयू कार्यालय पहुंचे थे। फिर नीतीश कुमार के ऊपर जो थीम सॉन्ग लिखा है अशोक चौधरी ने, उसका शुभारंभ करने अशोक चौधरी के घर भी गए। वहां भी कहा कि मैं पार्टी की जिम्मेदारी संभालूंगा, अनुभव लूंगा। और निशांत कुमार बिहार यात्रा भी करेंगे, बिहार के हर जिले में जाएंगे, घूमेंगे। तो निशांत कुमार का ये भी प्रोग्राम है, प्लान है। और बिहार यात्रा कब तक निकाले, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है कि जल्द, अब इस महीने के एंड तक प्रोग्राम बन जाना चाहिए। और तमाम जो बिहार यात्रा पर निकलेंगे। बिहार यात्रा मतलब हर जिले में जाएंगे, अनुभव लेंगे, लोगों से मिलेंगे, बिहार की समस्याओं को जानेंगे। और जनता जब चुनकर भेजेगी तब हाउस जाएंगे। जनता जब चुनकर भेजेगी बैकग्राउंड से देखिए, नीतीश कुमार की नीतियों से सीख रहे हैं। नीतीश कुमार के ही बेटे हैं ना, तो जैसे पिता उसी संस्कार के बेटे, तो ये बात है। निशांत कुमार भी चुनकर आएंगे, जनता जब मुहर लगा देगी फिर दायित्व तो संभालेंगे। ऐसे तो पार्टी में है ही, पार्टी की जिम्मेदारी है कंधों पर, भविष्य है। एक अंतिम खबर, ओसामा शाह। ओसामा, देखिए ओसामा को लेकर अगर मैं ये कह दूं कि आरोप लग रहे हैं और एफआईआर हो गया है, फिलहाल नहीं भी मिल रहे हैं, कहाँ है पता नहीं किसी को। अमरिंदर पांडे, पप्पू पांडे भी, अब देखिए जो जितने जो होता है ना रिपोर्ट कार्ड पर क्रॉस लग जाता है, रेड पेन, जिन जिन विधायकों के नाम पर रेड पेन लगा हुआ है ना, अब सम्राट चौधरी आ गए। अब दिक्कत होगी, नहीं चलेगा बाहुबल, आपका नहीं चलेगा। फिर मैं ऑन द रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सरकार से बड़ा कोई गुंडा नहीं होता है, सरकार से बड़ा ना कोई दबंग होता है, सरकार से बड़ा ना कोई गुंडा होता है। सरकार अगर अपनी गुंडाई पर आ जाए, अपने नियमों पर आ जाए, कानून पर आ जाए, और नीतीश कुमार तो कहते ही, अब तो सम्राट चौधरी भी कहते हैं कानून अपना काम करेगा। कानून ने अपना काम करना शुरू कर दिया तो फिर आप बचेंगे नहीं। तो जितने अब रॉबिन हुड बन जाइए, चाहे कुछ भी बन जाइए। सम्राट चौधरी ने कहा था ना कि हाथी जेल चला गया, याद है ना? हाँ। विधानसभा में। तो ठीक है, रॉबिन हुड बन जाइए, कुछ भी बन जाइए आप, ठीक है। आप किसी का घर भर रहे हैं, दान कर रहे हैं, अच्छी बात है, दान करना चाहिए। और किसी से लूट रहे हैं, लाओ दो, ऐसे कहीं होता है क्या? आरोप लगा है, जांच होगी, निर्दोष है, छूट जाएंगे। और आप ही लोग पर क्यों आरोप लगता है? सिवान विधानसभा में कितने विधायक हैं, मतलब सिवान लोकसभा क्षेत्र में, सिवान लोकसभा क्षेत्र में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, कई और कितने विधायक हैं? सिर्फ ओसामा पर ही बार बार क्यों? इतने आपके शत्रु हैं, देखना होगा। कहीं भाषण देते तो आपको सुना नहीं है, लोगों के बीच जा रहे हैं, ठीक है। आरोप लगा, निर्दोष होंगे तो नहीं होगा, दोषी होंगे तो कोई आपको बचा भी नहीं पाएगा। देखना होगा क्या कुछ होता है। सिवान में जो एफआईआर दर्ज की गई है, 10 दिनों में दूसरी एफआईआर है। पुलिस जांच में क्या कुछ बातें सामने आती हैं। इस बार डॉक्टर दंपत्ति ने आरोप लगाया है, जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। जमीन कब्जा, सोच लीजिए, जमीन कब्जाने का आप ही पर क्यों लगा दिया है? डॉक्टर दंपत्ति ने क्यों लगा दिया? आपके पिता तो डॉक्टर के बड़े रहनुमा थे, वो भी गोरखपुर से बेचारे आए थे। देखिए डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की जो लॉबी होती है ना, इनको इतना कोई पचड़ा में नहीं पड़ना होता। ये लोग कोई प्रोफेशनलिज्म और नेता से फोटो खिंचाने के लिए दौड़े नहीं जाते हैं। आपके लोगों ने किया होगा, ठीक है, आप उसमें शामिल है कि नहीं है, प्रोटेक्शन तो होगा। देखना होगा, चैनल हमको नौकरी पर रखेगा नहीं तो हम यहाँ वीडियो कैसे कर पाएंगे? देखना होगा जांच में क्या कुछ बातें सामने आती हैं। वहीं सम्राट चौधरी लगातार एक्टिव हैं और आज भी कई जगहों पर जाएंगे। देखना होगा। सरलता, उनकी सुगमता, अच्छा लोगों का मन जीत रही है, मन जीत रहे हैं सम्राट चौधरी, लोगों का दिल भी जीत रहे हैं, मन भी जीत रहे हैं। काम करेंगे आगे तो बिहार को भी बेहतरी से जीतेंगे। तो देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।